Well, students, I am Dr. Rajiv K. Gupta, Professor, Department of Zoology, Jain Narayana Vyas University, Jodhpur. Today, we will deal and explain about the order Thysanura. This is second order of group Aterygota, that is without wings. और ये काफ़ी एंशियंट ऑर्डर है। मैंने अभी थोड़े समय पहले जब एप्टेरा पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि पहले जितने भी एप्टेरेंस थे वो सभी थाइसेन्यूरा में शामिल थे। तो थाइसेन्यूरा को कॉमनली हम थाइसेन्यूरन्स, ब्रिस्टल टेल्स, सिल्वर फिश, मॉथ्स और स्लीकर्स कॉल करते हैं। देखिए ध्यान से, ये वाले कीड़े हमें अपनी किताबों की और कपड़ों की अलमारियों में बड़े आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि ये सभी सेल्यूलोज के डाइजेशन करने वाले और उनके मध्य ही निवास करने वाले कीड़े हैं। इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स में हम शामिल करते हैं बहुत छोटे प्राथमिक तौर के एप्टेरस कीड़े हैं जिनके शरीर काफ़ी लंबा, फ्लैट, नेकेड या स्केली बॉडीज़ वाला होता है। इंटेगुमेंट बहुत सॉफ्ट है, एकदम से कुचल जाते हैं, देखो कभी भी दब जाते हैं। प्रिमिटिव मेटामॉर्फोसिस है, यानी निम्फ है, निम्फ से डायरेक्ट एडल्ट ही बनता है। बाइटिंग माउथ पार्ट्स हैं, चबाने वाले माउथ पार्ट हैं, कुतरने और चबाने वाले, जिसमें मैग्जिला काफ़ी लंबा होता है। एंटीना काफ़ी बड़ा है, कॉन्स्पिक्यूअस है और बहुत सारे सेगमेंट से बना होता है। कंपाउंड आइज वेल डेवलप्ड हैं, वेस्टिजियल या कुछ जानवरों में, कुछ प्रजातियों में एब्सेंट भी हैं। ओसेलाई प्रेजेंट अथवा एब्सेंट, दोनों तरह की ओसेलाई होती हैं, प्रेजेंट या एब्सेंट। ये थाइसेन्यूरा का चित्र है मैकिलिस पॉलीपोडा का, और इसके फीचर्स के साथ साथ थोड़ा सा हम थाइसेन्यूरन फीचर्स की बात करेंगे। लेग्स में कॉक्सी बहुत छोटी होती है, टार्सी 3 या 4 सेगमेंटेड होती है, जिसमें 2 या 3 क्लॉज होते हैं। एब्डोमेन स्टाइलिफॉर्म अपेंडिजेस होते हैं, देखिए पीछे की तरफ हैं। सरसाई काफ़ी लंबी है और मैनी सेगमेंटेड है, बीच में एक कॉर्डल फिलामेंट या मीडियन फिलामेंट मौजूद होता है। हैबिट एंड हैबिटेट, लगभग सारे संसार में ये वितरित हैं और बहुत प्राथमिक तौर के कीड़े इस पूरे ऑर्डर में शामिल किए जाते हैं। आमतौर पर सफ़ेद, ग्रे, ब्राउन या अदरवाइज पिगमेंटेड टू हार्मोनाइज विद देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑन द ग्राउंड, यानी थोड़ा सा कैमोफ्लेज इनमें दिखाई देता है, जिससे कि ये अपने वातावरण के रंगों के अनुसार ये उसमें सिमिलैरिटी काफ़ी हद तक कर लेते हैं। एप्टेरस इन नेचर एंड आर एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन क्राउलिंग, यानी अपने आप में भागने या धीरे धीरे रेंगने की प्रवृत्ति पर ही ये निर्भर करते हैं। अपने दुश्मनों से बचने के लिए छिपकलियाँ वगैरह इनकी काफ़ी बड़ी शत्रु हैं, और कभी कभी जंपिंग टू मूव अबाउट एंड बिकॉज ऑफ देयर फास्ट मूवमेंट्स एंड स्केली बॉडीज दे आर वेरियसली नेम्ड एज ब्रिस्टल टेल्स, सिल्वर फिश मॉथ एंड स्लिकर्स एट्सेट्रा, क्योंकि काफ़ी हद तक लाइरेट पैटर्न पर इनकी बॉडी रन करती है, जैसे कि इधर उधर हल्का सा, जैसे अंड्यूलेटिंग पैटर्न कहते हैं, इस तरह से अंड्यूलेटिंग पैटर्न पर भी हल्का सा मूव करती है बॉडी, इसलिए इनको हम सिल्वर फिश मॉथ्स और स्लिकर्स भी कहते हैं। हैबिटेट इनकी बहुत क्वाइट वेरिएबल है प्रकृति में, यानी इनमें से अधिकतर नम और अंधेरे वाले स्थानों पर पत्तियों, सूखी तने और उनकी छाल वगैरह के, या सड़ी गली लकड़ी, मॉसेज, लाइकेंस, पत्थरों के नीचे, पेड़ों के ट्रंक और लॉग्स वगैरह के नीचे, या इवन चींटियों और दीमकों की बामियों के अंदर ये निवास करते हैं। ये ऐसे कमेंसल उसमें रहते हैं। बहुत सारी अधिकतम स्पीशीज़ इनमें सूखे और खुले स्थानों को भी प्रेफर कर सकती हैं, जैसे कि लट्ठे हैं, सन बेक्ड सॉइल है, धूप में खुली मिट्टी है, अमंग ड्राई लीव्स एंड ग्रासेज, इन बिल्डिंग्स, मोर सो इन द बेसमेंट्स, यानी तहखाने जो हैं उनमें, किचन्स, अराउंड स्टोव्स, ओवन्स, फर्नेसेस एंड फायर प्लेसेस, वहाँ भी ये बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दे आर बोथ डायरनल एंड नॉक्टर्नल, यानी दिन के समय भी हैं और रात के समय भी हैं, और आमतौर पर ओमनीवोरस है। अपने भोजन की आदतों में ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन ये पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वेजिटेरियंस that eat dry or decaying vegetation, fungi, lichens, mosses and similar plant material. अधिकतर उनमें से वेजिटेरियन है। वे क्या क्या खाते हैं? सड़ी गली, सूखी या सड़ती हुई वेजिटेशन है, फंजाई हैं, लाइकेंस हैं, मॉसेज हैं, और समान रूप का जो पौधों का सामान है, सामग्री है, उसके ऊपर ये निर्भर करते हैं। घर के अंदर रहने वाली जो स्पीशीज़ हैं वे हमें दिखाई देंगी कि अनाज, दालें, पेस्ट, ग्लू, पेपर एज वेल एज स्टार्च, क्लोथ्स एंड साइज सिल्क्स एंड रेयॉन्स। दे में रेयरली ईट वूलन गुड्स एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी ऊनी कपड़े जहाँ आप अपनी अलमारी में रखते हैं, स्वेटर वगैरह, कोट पतलून जहाँ रखेंगे, उस जगह पर आपको ये काफ़ी कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि वे ऊनी सामग्री यानी एनिमल प्रोडक्ट को काफ़ी
कम मात्रा में पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, ग्लू पेपर, यहाँ तक कि स्टार्च्ड क्लोथ्स यानी कि माड़ दिया हुआ जो कपड़ा होता है, उसके सूती कपड़े में आपको ये जानवर बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। बॉडी सीम्स टू बी नेकेड, शरीर आमतौर पर नग्न दिखाई देता है, लेकिन उसमें वास्तव में है क्या? थोड़े थोड़े ब्रश बाल हैं और कभी कभी ओवरलैपिंग मेटेलिक स्केल्स और छोटे छोटे ड्रैगन की तरह, माइक्रोस्कोप में देखो तब दिखाई देगा, मिनी ड्रैगन की तरह दिखाई देते हैं। सिर काफ़ी चौड़ा होता है और पीछे से सकरा नहीं होता है, यानी हम जब हेड पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि हेड पीछे की तरफ से थोड़ा सकरा होता है, जो कि हम वर्टेक्स का रीजन कहते हैं, या साइड में जेना वाला रीजन होता है, वो फ्रंटल व्यू के मुकाबले लेटरल व्यू में थोड़ा सकरा होता है। लेकिन थायसोनिरा में हेड पीछे से सकरा नहीं होता, यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं होता है। एंटीना 30 या ज़्यादा सेगमेंट के होते हैं, कंपाउंड आई बहुत बड़ी होती हैं, प्रोमिनेंट और कभी कभी वेस्टिजियल होती हैं और समटाइम्स टोटली एब्सेंट। ओसिलाई आर प्रेजेंट इन फ्यू फॉर्म्स, थोड़ी सी फॉर्म्स में, थोड़ी सी प्रजातियों में ओसिलाई मौजूद हैं। माउथ पार्ट्स, मैंडिबल स्लेंडर होते हैं, एंटायर और इन 2 पार्ट्स, देयर आफ्टर मोलर एरियाज वाइड अपार्ट, यानी कि जो 2 भाग हैं मैंडिबल के, वो दोनों काफ़ी चौड़ाई में दूर दूर होते हैं। मैक्सिलरी पाल्पी कंपोज्ड ऑफ 4 to 7 सेगमेंट्स, लेबियल पाल्पी 3 सेगमेंट है। ये टेक्सोनोमिक फीचर हैं जिनसे हम थायसोनिरा ऑर्डर को पहचान सकते हैं। ये यहाँ पर 3 जानवर हम दिखा रहे हैं, थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। तीसरे वाले में देखें कि आँखें एब्सेंट हैं, दूसरे वाले में हैं और पहले वाले में ओसिलाई मौजूद नहीं है। मैक्सिलरी पाल्प दिखाई दे रहे हैं, एंटीना काफ़ी लंबा है। 4 लेग देखें, बिल्कुल लगभग एंटीना के पास में है। मिड और हाइंड लेग उसी लंबाई में। मीडियन कॉर्डल फिलामेंट काफ़ी लंबा है और 2 सर्कस हैं। बीच वाले स्पेसिमेन में मैक्सिलरी पाल्प काफ़ी लंबा है, एंटीना के ठीक पीछे 3 जोड़ी टांगें जो थोड़ा छोटी हैं, स्टाउट हैं। 2 स्टाइली हैं एब्डोमिनल, 2 सरसाई हैं और एक मीडियन कॉर्डल फिलामेंट है। तीसरी वाली स्पीशीज़ में देखें ध्यान से, एंटीना है, मैक्सिलरी पाल्प थोड़ा कंपैरेटिवली और बड़ा है, 2 जोड़ी स्टाइली हैं और एक मीडियन फिलामेंट के साथ में 2 सरसाई हैं। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी, थॉरेक्स फॉर्म्स द वाइडेस्ट रीजन, यानी कि हेड से भी अधिक चौड़ाई का रीजन थॉरेक्स है। टांगें सिमिलर हैं, तीनों जोड़ी टांगें बिल्कुल एक सी होती हैं, ऑफन विद 1 or more मूवेबल स्टाइली और एक्सपोडाइट ऑन ईच ऑफ द मिडल एंड हाइंड कॉक्सा इन मैकिलिड्स में ऐसा होता है। टार्सी 3 or 4 सेगमेंटेड विद पेयर्ड क्लॉज, एब्डोमेन कंपोज्ड ऑफ 10 कंप्लीट सेगमेंट्स एंड द 11th सेगमेंट ऑफन मॉडिफाइड इनटू द मीडियन कॉर्डल फिलामेंट। The cerci often of 50 or more segments arise from the 10th segment. ये थोड़े से फीचर्स और हैं, देखें ध्यान से कि इंटेगुमेंट के ऊपर थायसोनिरोड्स TIF जो फिगर है, इस पर स्केल्स जैसे दिखाई देते हैं। ये बॉडी इंटेगुमेंट्री कन्फिग्रेशंस हैं। नंबर 1 में क्लॉ हैं, देखिए 3 क्लॉ कैसे ओरिजिनेट होते हैं। नंबर 2 में स्केल है, नंबर 3 में स्ट्राइटेड उसकी बॉडी वॉल है बाहर से जो दिखाई देती है। थर्ड में भी स्केल हैं, चौथे में थोड़ा सा एंटीरियर रीजन डिटेल में है और 5वें में लेटरल व्यू में है, जिसमें कि एंटीना, मैक्सिलरी पाल्प और लेबियल पाल्प दिखाई दे रहे हैं। मॉर्फोलॉजी एनाटमी कंटिन्यू करेंगे। एब्डोमेन कंपोज्ड ऑफ 10 कंप्लीट सेगमेंट्स एंड द 11th सेगमेंट ऑफन मॉडिफाइड इनटू ए मीडियन कॉर्डल फिलामेंट। द सरसाई ऑफन 50 और मोर सेगमेंट अराइज फ्रॉम द 10th सेगमेंट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एनाटमी में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज और स्मॉल गिजर्ड एंड ए ट्यूब आइदर स्ट्रेट और विद ए सिंगल कन्वोल्यूशन इन द हाइंड इंटेस्टाइन। Enteric caecae and salivary glands present. Malpighian tubules are well developed and consist of 4 to 8, Lepismiths to 12 to 20 Machilids groups. There are normally 2 pairs of thoracic and 7 or 8 pairs of abdominal spiracles and 3 thoracic and 8 abdominal ganglia. Biology, they are largely oviparous, अंडे देते हैं, depositing their eggs in cracks and crevices out of sight, यानी नज़रों से बचाकर, मनुष्य की निगाहों से दूर झिरियों में और क्रिवाइसेस में वे अपने अंडे जमा करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट, क्योंकि ये टेरिगोटा है, इसमें निम्फ निकलता है सीधे। देयर में भी 6 और मोर इंस्टार्स, लेकिन शरीर के जो इंस्टार्स होते हैं, मोल्टिंग होती हैं, वो 6 या उससे अधिक होती हैं। और ट्रॉपिक्स में यानी गर्म देशों में मैच्योरिटी इज रीच्ड इन लेस देन ए ईयर, 1 साल के अंदर ही अंदर ये जानवर सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। जबकि टेम्परेट यानी कि ठंडे देशों में ये 2 या 2 से अधिक साल इसको पूरी जनरेशन कंप्लीट करने में लगते हैं।
ये इंटरेस्टिंग बात है कि गर्म देशों में ये 6 या अधिक इंस्टार्स और लगभग 1 साल में पूरे कर लेते हैं, जबकि टेम्परेट रीजन यानी कि ठंडे देशों में ये 2 या 2 से अधिक साल इनको एक जनरेशन पूरी करने में व्यतीत होते हैं। इसमें 3 फैमिली हैं, अगर गौर करें तो 3 फैमिली मैकिलिडी, लेपिशमिडी और निकोलेटिडी, ये इसके 3 ग्रुप्स हैं। ये हम लोगों के कोर्स में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनके नाम पर यहाँ कर एज ए रेफरेंस इनको हम 3 ग्रुप्स को समझ लेते हैं या नाम से जान लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।